हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने जो ये रैगलन ब्लाउज है उसकी पैटर्न की कटिंग की थी। तो आज इसको हमने फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर रखकर हम इस पैटर्न से अपने ब्लाउज को कंप्लीट करेंगे। तो उसकी फुल स्टिचिंग और वीडियो आप देख सकते हैं हमारे साथ। तो ये हमने दो फैब्रिक लिए, जिसमें सामने वाले पार्ट में हमारा ये प्लेन फैब्रिक आएगा और ऊपर शोल्डर और बाजू में ये प्रिंटेड वाला आएगा। तो ये हमारा पैटर्न है, इसको हमने लिया और इस फैब्रिक के ऊपर हमने जो लाइक्रा पेस्टिंग आती है उसको हमने प्रेस को पेस्ट कर लिया है। उसके बाद हम अपना ये पैटर्न लेंगे, जो हमारा सामने वाला पैटर्न है, इसको हमने कट किया था। इन पैटर्न को रखकर हमें इनमें एक पिन लगा लेनी है ताकि ये खिसके ना अपनी जगह से। और फिर इसके बाद हमें इस पर 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए यहाँ से 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए फैब्रिक को कट करेंगे। क्योंकि हमने जब पैटर्न कट किया था उसमें हमने सिलाई मार्जिन ऐड नहीं किया था, इसलिए हम इसमें सिलाई मार्जिन लेते हुए इसको कट करेंगे। यहाँ से हम पूरे में निशान लगा लेंगे और इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। और यहाँ से भी हमें सिलाई मार्जिन लेना है, 1/2 इंच का लेते हुए हम अपना पूरा पैटर्न कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट पैटर्न है। ये हमारा पूरा पैटर्न कट हो गया है। पिन को हम निकाल लेंगे। तो इसको हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछाया था, तो ये हमारा पूरा सामने वाला पैटर्न कट के रेडी हो गया है। ये दो पार्ट निकल आए हैं यहाँ से, और दो ये पूरा एक सामने वाला पार्ट हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ पर रख कर चेक कर लेंगे और ये हमारा यहाँ आ जाएगा। और इसमें हमें स्टिच लगा लेनी है, इसको ऐसे पलट कर रखेंगे। बाकी यहाँ से हमारा बैक पार्ट कट होगा। तो बैक पार्ट में हमें कुछ नहीं, सीधा सीधा एक ही पार्ट है, उसको हम रख कर, और फैब्रिक जो हमने रखा है वो डबल फोल्ड में है। और इसको हमें कट कर लेना है। यहाँ से हमें हुक्काई की पट्टी के लिए 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। तो ये हमारा पीछे, जो क्योंकि पीछे ही हमारी हुक्काई की पट्टी आएगी, तो उसके लिए हमने मार्जिन ले लिया। और बस इस पैटर्न को हम यहीं से कट कर लेंगे। पहले हम इसकी लेंथ चेक कर लेंगे कितनी है। तो ये हमारी 17 इंच है, क्योंकि फ्रंट पार्ट की भी हमने 17 ही ली है। तैयार हमें अपना 16 इंच का रखना है, और 1 इंच एक्स्ट्रा हमारा जो नीचे और ऊपर से थोड़ा थोड़ा 1/2 इंच उसमें जाएगा, सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे। अब इसकी, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हम रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से इसको पकड़ते हुए नीचे से हमने लिया इसको, और यहाँ से पकड़कर हमें आराम से इसको सिलाई लगाना है। इसको हमें इन पार्ट, दोनों ही पार्ट में से किसी को भी हमें खींचना नहीं है, एकदम आराम से दोनों पार्ट एक के ऊपर ऐसे करते हुए ये वाला पार्ट हम थोड़ा हल्के हाथों से ऐसे निकालते हुए, और इसमें हम स्टिच लगाते जाएंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा राउंड में होता है, तो इसको लगाने में थोड़ा हमें आराम से स्लो स्लो ही काम करना होता है। तो ये हमारा एक पार्ट ज्वाइंट हो गया है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी अपना जोड़ लगा लेना है। तो ये हमारे दोनों पार्ट लग गए हैं, आप देख सकते हैं इसमें ये।
तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की दोनों ही साइड हमने जोड़ लिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो बगल वाली साइड है इसमें लेस भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें मैं एक पाइपिंग डोरी है उसको ही लगाऊंगी। तो ये हमने यहाँ से इसका हमें क्या करना है, जो इसकी मोटी वाली साइड होती है धागा वाली साइड वो अंदर साइड लेनी है, और जो उसकी प्लेन वाली साइड होती है वो हमें बाहर साइड लेनी है और लगा लेना है उसको। इसके बाद हमारा ये पैटर्न है, ये हमने इसमें ये अपनी डोरी पाइपिंग लगा ली है। आप चाहो तो इस जगह पर लेस लगा सकते, तो लेस आप बाद में ही लगाना कंप्लीट करने के बाद। इसमें लेस भी लगा सकते हैं। ये हमारा पैटर्न है, ये हमने जो बनाए थे इसको यहाँ पर रख कर हम देख लेंगे कौन सा हमारा आगे वाला साइड है। तो इसको हमें चेक कर लेना है, क्योंकि पीछे वाला साइड हमारा थोड़ा बड़ा होगा और आगे वाला साइड छोटा होगा, क्योंकि आगे का गला थोड़ी सा बड़ा है हमारा। तो इसको इस पैटर्न के ऊपर, इसके ऊपर रखेंगे हम इस पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर और पिन लगा लेंगे। और यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम निशान लगाकर लेना है हमें इसे। अंदर साइड से भी हमें इसमें निशान लगाना भी। पहले इसको हम कट कर लेंगे बाहर से। अभी थोड़ा हम अंदर भी इसका निशान लगा लेंगे। और इसकी यहाँ से हमें अंदर साइड से भी कटिंग कर लेनी है। अंदर साइड भी हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए कटिंग करनी है। इसको हटा देंगे पिन को हम। इसी तरीके से हमें दोनों साइड के पार्ट कट कर लेने हैं और इसको रखकर यहाँ से हमें ये हमारा पार्ट ऐसे आएगा। यहाँ से हम इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से आएगा। यहाँ से स्टिच लगने के बाद तो इसमें हमारा शोल्डर में जॉइंट नहीं आएगा। ये वाला पार्ट हमारा इस साइड का है, क्योंकि जो थोड़ी छोटी साइज है वो आगे वाले पार्ट की है। पहले हम इसको एक साइड से कंप्लीट कर लेंगे। दोनों ही पार्ट हमें दोनों साइड में सामने वाले आगे वाले पार्ट में लगा लेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट को इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। पहले हम फ्रंट पार्ट में इसको लगा लेंगे। यहाँ से इसको पकड़ते हुए ये देखो, ये इसका ये ऊपर वाली साइड से हम लगाना शुरू करेंगे यहाँ से, ताकि ये हमारा परफेक्ट आ जाए। तो जो शोल्डर वाली जगह है वहाँ से हमें इसको ज्वाइंट करना है और इसको कंप्लीट कर लेना है। इसी तरीके से हमें दोनों साइड वाले लगा लेने हैं, दोनों तरफ के लगा लेने हैं। शोल्डर से ज्वाइंट कर लेना है दोनों पार्ट। तो इसको आराम से पकड़ते हुए मेरे को स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमें इसकी बैक पार्ट को ज्वाइंट करना है। तो ये हमने दोनों फ्रंट पार्ट में अपने दोनों साइड के शोल्डर ज्वाइंट कर लिए। ये वाला पार्ट ये दोनों साइड के पार्ट ज्वाइंट हो गए हैं। इसके बाद हम इसके बैक पार्ट को, ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसको हम ज्वाइंट करेंगे। इसको हम पलट लेंगे पहले।
और इसके बाद हमें ये वाला पार्ट अपने यहाँ से पकड़ते हुए यहाँ से, और इसमें हमें स्टिच लगा लेनी है। आराम से इसको पकड़ते हुए हम यहाँ से, और पूरे में हमें स्टिच इसमें भी लगा लेंगे। तो ये हमारे पार्ट दोनों ज्वाइंट हो गए हैं। बैक पार्ट भी हमने इसमें ज्वाइंट कर लिया है। यहाँ पर ऊपर शोल्डर में हमारी कोई सिलाई नहीं आई है। इसके बाद हमें इसकी अभी गले को कंप्लीट करना है, उसमें पट्टी लगानी है और बाजू को फिटिंग वाली सिलाई भी लगानी है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, इसमें पहले फिटिंग वाली यहाँ की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसके गले को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने अपनी सिलाई लगा के गले को कंप्लीट कर लिया है। ये पट्टी हमने कंप्लीट कर ली बैक पार्ट की। जहाँ हमारी हुक्काई की पट्टी आएगी उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद इसमें हमें बाजू अटैच करनी है। तो यहाँ से रखते हुए जो भी आपका साइज़ है अपने साइज़ के हिसाब से फिटिंग की सिलाई लगा ले। उसके बाद इसमें हम अपनी बाजू अटैच करेंगे। ये हमारी बाजू है, इसको हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो ये है हमारा फाइनल लुक ब्लाउज का। तो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ ये कंप्लीट हुआ है।